वासुदेवपुर एक छोटे से गांव में आपको फिर से लेकर चलें। अब भोलाराम ठीक हो चुके थे, पर उनकी आंखों में थोड़ा सा जलन रहता था। कई डॉक्टर से भी दिखाए, पर ठीक नहीं हो पा रहा था। तो भोलाराम की पत्नी बोली, क्यों ना तुम अपने दोस्त रामा पंडित से दिखवा लेते। भोला का बचपन का दोस्त था रामा, तो उसका गांव विक्रमपुर गया। रामा पंडित भोला को देखकर काफी खुश हुआ। उसने भोला के आंखों का भी इलाज किया। इलाज के बाद मानो एकदम से गायब हो गया जलन। भोला ने रामा से पूछा, भाई तुम्हें तो कम दिखता था बचपन से ही, पर अब तो चश्मा भी नहीं लगाते, बल्कि डॉक्टर की तरह दवा भी देते हो और डॉक्टर से भी अच्छा इलाज कर लेते हो। ये जादू कैसे? रामा बोला, वैसे तो ये राज की बात है, पर तुमसे कैसे छुपाऊं? तो सुनो। एक दिन की बात है, मेरी घर में लड़ाई हो गई और पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भी गुस्से में घर छोड़कर जंगल में चला गया। चलते चलते कब रात हो गई पता ही नहीं चला और जंगली जानवरों की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे इधर उधर देखने लगा। आवाज तो पहले दूर से आ रही थी, पर अब मानो कहीं नजदीक से कोई गुर्रा रहा हो। मेरा पैर तो डर के मारे कांपने लगा। मैं बुत की तरह मानो एक जगह पे ही जम गया। पर जब वहां एक बाघ को देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी हिल गई। मैं दौड़ के एक पेड़ पे चढ़ गया। थकान के कारण कुछ ही देर में उस पेड़ पे मैं सो गया। आधी रात को मैंने देखा बहुत से जानवर इंसानी भाषा में बात कर रहे थे। एक ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। राजा मुझे बचा लीजिए, मेरा इलाज कीजिए। राजा ने सामने ही एक पेड़ पे एक पत्ता तोड़ा, उसे हाथों से रगड़कर उसके रस को उस जानवर के आंखों पे लगाया। उस जानवर को तुरंत मानो सब दिखने लगा। वो जयकार लगाने लगा अपने राजा का। मैं ये सब देखकर हैरान था। सुबह होते ही मैं भी उसी पेड़ के पास गया। पत्ते जो गिरे थे उसे उठाया और अपनी आंखों पे लगाया। मुझे भी सब दिखने लगा, साफ साफ दिखने लगा। मैं हैरान था, मैं खुश था। मैं घर वालों को सब कुछ बताना चाहता था। मैं वापस अपने घर में आया, सबको बताया कि मुझे अब सब दिखने लगा है। भोला ने जब ये सब सुना तो उसे काफी खुशी हुई। अपने दोस्त को शाबाशी दिया, भोजन किया और उससे इजाजत लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। इसी तरह वासुदेवपुर की एक और शाम समाप्त हुई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।